नमस्कार प्रणाम। बांग्लादेश में हिंदुओं पर निरंतर हो रहे हमले के बाद बीते दिनों अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि धर्म चुनने की आज़ादी मानवाधिकार है। विश्व का प्रत्येक व्यक्ति, फिर चाहे वह किसी भी धर्म या आस्था को मानने वाला हो, अपने महत्वपूर्ण पर्व को मनाने के लिए सुरक्षित महसूस करना जरूरी है। लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर निरंतर हो रहे हमलों के बीच वहाँ पर इस समुदाय के लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। विशेष रूप से हिंदुओं के त्योहारों के अवसर पे वहाँ सुनियोजित हमले होते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कैसे अत्याचार हो रहा है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पिछले एक दशक में वहाँ हिंदुओं पर लगभग 4000 हमले हुए हैं, जिनमें सैकड़ों जाने गई और हजारों हिंदू घायल हुए हैं। वर्ष 1974 की जनगणना के अनुसार इस बांग्लादेश में 13.5% हिंदू थे, लेकिन वर्ष 2021 तक यहाँ महज 6.5% हिंदू बच गए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच मित्रता के 50 वर्षों की यात्रा भी संपन्न हो चुकी है। दो देशों के संबंधों के 50 वर्षों की यह यात्रा दर्शाती है कि दोनों देशों की राजनयिक नीति में कितना समानता है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26-27 मार्च 2021 को बांग्लादेश की आज़ादी के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की उम्मीद जगी थी, लेकिन उनकी यात्रा और कई व्यापारिक व सामरिक समझौते के बावजूद हिंदुओं पर निरंतर हमले जारी है। भारत सरकार ने वहां हिंदुओं पे होने वाले हमलों की कड़ी निंदा अवश्य की, परंतु इस दिशा में कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया जा सका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश की यात्रा के पूर्व 9 गांव में लगभग 100 हिंदू परिवारों के घरों में तोड़फोड़ की गई। यात्रा संपन्न होने के बाद भी कट्टरपंथियों ने वहां हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया। पूरे बांग्लादेश में कई स्थानों पे हिंसक प्रदर्शन हुए। कुछ स्थानों पे हिंदू परिवारों पे हमले भी किए गए। इसके पूर्व भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ की यात्रा कर चुके हैं, परंतु हिंदुओं की सुरक्षा के संदर्भ में अब तक कुछ खास नहीं हो पाया है। जबकि बांग्लादेश में हिंदुओं की घटती आबादी भारत समेत पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। अमेरिका ने इस पूरे मुद्दे पे संज्ञान भी लिया है, लेकिन भारत सरकार ने अब तक ऐसा कुछ ठोस नहीं किया है जिससे यह समझा जा सके कि वह इस दिशा में समुचित प्रयास कर रही है। बांग्लादेश में यदि हालात इसी तरह से बने रहे तो इस आशंका को नकारा नहीं जा सकता कि कुछ दशकों में वहां पर हिंदू जनसंख्या लगभग समाप्त हो जाएगी। चूँकि भारत विश्व में सर्वाधिक हिंदू आबादी वाला देश है, लिहाजा उसे हिंदू हितों के बारे में सोचना होगा। दुर्गा पूजा के समय वहां बहुत सारे मंदिरों और पूजा पंडालों को निशाना बनाया जाता है। यहाँ तक कि हिंदू बहू बेटियों की इज्जत को भी तार तार किया जाता है। बांग्लादेशी समाचार पत्रों ने भी सरकार और कट्टरपंथियों पे तीखे हमले किए हैं, लेकिन वहाँ की सरकार ने इस मामले को अब तक गंभीरता से नहीं लिया है। बांग्लादेश की नींव भी पंथ निरपेक्षता की बुनियाद पर रखी गई, जहाँ सभी धर्मों के लोग अपना पर्व त्यौहार मनाने, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता का अधिकार रखते हैं। लेकिन 50 वर्षों की यात्रा में हिंदू समाज को सुरक्षा, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार जैसे शब्दों से उपेक्षित रखा गया। ऐसे में यह याद रखा जाना चाहिए कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए भारतीय जवानों ने भी अपना खून बहाया था। बांग्लादेश में 1971 में धर्म परिवर्तन करने को बाध्य हुए एक हिंदू परिवार की कहानी आइए जानते हैं। देखिए, मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेश में बहुत से हिंदुओं को अपनी जान बचाने के लिए धर्मांतरण को मजबूर होना पड़ा था। जान के डर से ही उन्हें अपने वे दिन मुस्लिम पहचान पत्र के साथ बिताने पड़े थे। सचिंद्र चंद्र आइच के परिवार को 1971 में ऐसे ही भयानक अनुभव से गुजरना पड़ा। अंग्रेजी के शिक्षक सचिंदर को शहर में सभी सचिन सर के नाम से पहचानते थे। उस समय वे मैनन सिंह सिटी कॉलेज में अंग्रेजी के शिक्षक थे। सचिंदर चंद्र आइच ने BBC बांग्ला को बताया कि 25 मार्च के बाद उनके शहर में भी हिंदू और अवामी लीग के सदस्यों की हत्या और उनके घरों में आगजनी शुरू हो गई। हिंदू समुदाय के सभी सदस्य इससे पीड़ित थे। फिर वे गांव में चले गए। युद्ध की शुरुआत में 31 मार्च को हम सभी शिवरामपुर गांव में चले गए। गांव में काफ़ी दिन रहने के बाद पैसे ख़त्म हो गए। तब अपने मुस्लिम दोस्तों की मदद से मैं शहर लौट आया। मैं मुस्लिम छात्रों के घर पे ठहरा। सिटी कॉलेज में कार्यरत होने के बावजूद हिंदू होने के कारण सचिंदर वहां नहीं जा पा रहे थे।
उस समय वहाँ जो प्रधानाध्यापक थे उन्होंने कहा कि आप स्कूल में आएंगे कैसे, जो स्थानीय हैं वो बिहारी हैं, वो तो हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए सचिंदर किसी के मजबूर न करने पे भी बताते हैं कि हमें अपनी जान और नौकरी बचाने के लिए मजबूरन बड़ी मस्जिद जाकर सब परिवार इस्लाम धर्म अपना पड़ा। इसके बाद मैंने नौकरी पे जाना शुरू किया। उस समय सचिंदर चंद्र आइच, उनकी पत्नी, माता पिता, बहन सभी ने इस्लाम धर्म अपनाया था। सचिंदर चंद्र आइच की बहन कानन सरकार ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि धर्म परिवर्तन के बाद भी हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा था। विभिन्न तरह के दबावों के कारण ही हमें अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा। दबाव का मतलब है कि किसी ने सीधे दबाव नहीं डाला, लेकिन आसपास ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी कि मजबूर होकर धर्म परिवर्तन करना पड़ा। कानन बताती है कि हमारे एक रिश्तेदार को पकड़ने के लिए पाकिस्तानियों ने पागलों की तरह उनकी तलाश की थी। उनसे मुलाकात होने पे उन्होंने कहा था कि अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो मुसलमान बन जाओ। मैं भी मुसलमान बन गया हूँ। सचिंदर चंद्र आइच की बहन बताते हैं कि तब हम गांव में थे, बाद में हम गांव से फिर वापस शहर में चले आए। शहर में आने के बाद भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। मेरे बड़े भाई भी अपने स्कूल की नौकरी पे नहीं जा पा रहे थे। चारों तरफ यही बताया जा रहा था कि इस्लामी कार्ड नहीं बनवाने पे घर से नहीं निकल सकते। हम घर के अंदर ही फंसे हुए थे। फिर देखा कि कोई रास्ता नहीं है, कब तक इस तरह कैद में रहा जा सकता है। इसके बाद माता पिता को समझाया, पहले जिंदा तो रहें, फिर धर्म का हिसाब किताब देखा जाएगा। इसके बाद हमने धर्म परिवर्तन किया। कानन सरकार का कहना है कि धर्म परिवर्तन के बाद भी उन लोगों को पूरी तरह शांति नहीं मिली। उसके बाद भी ऐसा नहीं है, हम पूरी तरह शांति से रह पाए थे। तरह तरह के दबाव पड़ते थे, जैसे कि एक बार खबर आई कि हमारे छोटे भाई को पकड़ ले जाएंगे। तब हमने बहुत से लोगों के पास दौड़ धूप किया। उन्होंने बताया रमज़ान के दौरान महिलाएं झुंड बनाकर हमारे घर में घुस आती थी। वे हमारा भोजन, चावल का बर्तन सब उलट पुलट कर देती थी। कहती थी कि अरे आप लोग तो रोज़ा नहीं रखते हैं। विवाहित हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर लगाना बहुत ज़रूरी माना जाता है, लेकिन तब से लेकर जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ उन लोगों का सिंदूर लगाना बंद हो गया था। सचिंद्र चंद्र आइच ने बताया कि मुसलमान बनने के बाद भी उन्हें अलग अलग जगहों पे घर बदल कर रहना पड़ा था। उस समय उन्हें विभिन्न मुस्लिम मित्रों के घर में छिपना पड़ता था। सोने के कीमती आभूषण उनके घरों में ही छिपा कर रखना पड़ता था। अपने को मुसलमान साबित करने के लिए मस्जिद में नमाज पढ़नी पड़ती थी। उस समय सचिंदर आइच को अक्सर यह साबित करने के लिए मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना पड़ता था कि वह मुसलमान है। हालांकि उन्हें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वह मस्जिद में दूसरे को देख देख कर नमाज अदा करते थे। सचिंद्र चंद्र आइच ने बताया कि पहले दिन उन्होंने मुझे हाथ और पैर धोना सिखाया और वो मेरे छात्र थे। उन्होंने कहा, सर आप दूसरे को देख देख कर उसी अनुसार उठ बैठ लिया करें। तब हर शुक्रवार को मस्जिद जाना ही पड़ता था। किसी किसी दिन 5 बार भी नमाज हमने पढ़ी है। उन्होंने बताया कि रमज़ान के दौरान पहले कुछ दिन रोज़ा रखा, इसके बाद मुझसे हो नहीं पा रहा था, इसलिए जब मैं बाहर जाता था तो हमेशा बिन खाए रहता था। मुसलमान के रूप में नौकरी पे जाना शुरू करने के बाद उन्हें पहचान पत्र मिला। शहर के विभिन्न हिस्सों में चौकियों पे अक्सर उन्हें मुस्लिम पहचान का प्रमाण पत्र देना होता था। उन्होंने बताया पंजाबियों के सामने पढ़ते ही वो पूछते थे कि तू हिंदू है या मुस्लिम है। मैं कहता मुस्लिम तो वो कहते कि सूरा सुनाओ। मैंने सूरा फातिमा ज़बानी याद कर रखा था। मैं सूरा सुनाना शुरू कर देता था, तब वे कहते थे कि आप चाहिए। सचिंद्र आइच ने कहा कि जिस दिन देश आज़ाद हुआ यानी 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ, उस दिन ऐसा लगा मानो हमने अपना धर्म वापस पा लिया है। उन्होंने बताया देश के आज़ाद होते ही आसपास जो मुस्लिम महिलाओं थी वो दौड़ती हुई आई और मेरी पत्नी, माँ और बहन के माथे पे सिंदूर लगाया। हम फिर हिंदू हो गए। कानन सरकार ने बताया मेमन सिंह जिस दिन आज़ाद हुआ उसके अगले दिन हम अपने शहर के घर पे लौट आए। उस दिन हमारे मकान मालिक की पत्नी सिंदूर का डिब्बा लेकर आई और मेरी माँ और मेरे माथे पे सिंदूर लगा दिया। हम जैसे कुछ पल के लिए धर्म परिवर्तन की ग्लानि को भूल गए थे। देश आज़ाद होने के साथ ही हमें अपना धर्म वापस मिल गया था। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में वापस लौटने के लिए उन लोगों को कोई धार्मिक नियम, कानून या किसी तरह के प्रायश्चित की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। सचिंदर चंद्र आइच ने कहा अगर देश स्वतंत्र नहीं होता तो शायद हमें अपना अस्तित्व
ढूंढे नहीं मिलता। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।